हम पिछले कुछ दिनों से इन्फ्लुएंजा के बारे में सुन रहे हैं। ये H3N2 वायरस है। अब चौंकाने वाली खबर भी सामने आ रही है कि इसमें कुछ मौतों की जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में हेल्थ मिनिस्ट्री के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि हरियाणा और कर्नाटक में इन्फ्लुएंजा के एक मरीज की मौत हुई है। खबरों के मुताबिक देश में अभी तक H3N2 के 90 केस हैं, इसमें लगातार दिखाई दे रहे हैं हमें। ऐसे में लगातार कई सारे सवाल ये खड़े हो रहे हैं, क्या ये जानलेवा वायरस है? क्या ये कोविड की तरह ही वायरस है? क्या इसे रोका नहीं जा सकता? ऐसे कई सारे सवाल हैं। इन तमाम सवालों पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार सर, इस समय कई सारे सवाल लोगों के मन में घूम रहे हैं, कई सारी खबरें लगातार सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि इन्फ्लुएंजा बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले इन मौतों से जुड़े आंकड़ों के अलावा हम बात करना चाहते हैं कि ये आखिर ये वायरस है क्या है? दर्शकों को मेरा फिर से नमस्कार। तो सबसे पहले याद रखने की बात है कि जो H3N2 वायरस की हम बात सुन रहे हैं, यह इन्फ्लुएंजा या जिसको आम भाषा में फ्लू वायरस कहते हैं, वह वायरस है। यह कोई नया वायरस नहीं है। कई सालों से, पिछले 100 सालों से इस वायरस को जाना जाता है जी। तो यह वह वायरस है जो आम तौर पर लोगों को खांसी, जुकाम, सर्दी होता है, वो इस फ्लू वायरस से होता है। लेकिन एक मुख्य बात याद रखने की वो यह है कि फ्लू वायरस जो होते हैं आरएनए वायरसेज होते हैं, और जो आरएनए वायरसेज होते हैं नियमित रूप से बदलाव होते रहते हैं, वो बदलते रहते हैं। तो उसी तरह से इस H1 इस इन्फ्लुएंजा वायरस की बात है, उसमें भी कई प्रकार के वायरस होते हैं। हर साल इनके रूप बदलते रहते हैं, इनके सब टाइप बदलते रहते हैं, और उसी आधार पर उनको H और N का कॉम्बिनेशन के आधार पर नए नए नाम दिए जाते हैं। तो यह जो हमेशा से जाने जाने वाले फ्लू वायरसेज का एक नया सब टाइप है, और यह देखा जा रहा है कि H3N2 जो है वो बाकी जो पहले अब तक चले आ रहे वायरस की तुलना में थोड़ा अधिक गंभीर बीमारी करता है। अर्थात लोगों को, जिसको भले ही आम सर्दी जुकाम हुआ हो, लेकिन पहले की तुलना में ज्यादा गंभीर होगा। तो यह देखने में मिल रहा है और इसी वजह से यह चर्चा में आया है। जी। अच्छा, लगातार इसमें इसको कोविड से जोड़ के देखा जा रहा है, तो ये कोविड से कितना अलग है वायरस? कोविड और ये फ्लू वायरस पूरी तरह अलग हैं। जो एक समानता है वो यह है कि दोनों ही रेस्पिरेटरी वायरस हैं, लेकिन वायरस तो कई प्रकार के होते हैं, हर वायरस अपने आप में अलग होता है। फ्लू वायरस से जो कई सालों से जाने जाते हैं, 1918-20 का फ्लू पेंडेमिक हुआ था, उसके बाद से वायरस एक आम बीमारी की तरह हो गए। सर्दी जुकाम होता है, लोगों को पता नहीं चलता है। दूसरी चीज याद रखने की है कि यह वायरस बहुत तेजी से बदलते रहते हैं। जो कोविड में बदलाव होते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा बदलाव फ्लू वायरसेज में होते हैं। और यहाँ तक होता है कि पिछले साल जो वायरस सर्कुलेट हो रहा है उसका दूसरे साल में, जैसे पिछले साल 2022 में जो वायरस सर्कुलेट हुआ होगा, 2023 में वो कंप्लीटली अलग होता है, काफी कुछ अलग होता है। तो यह डिफरेंट वायरस है। याद रखने की बात है कि यह फ्लू वायरस कोविड वायरस जितना गंभीर नहीं है। यह नॉर्मल रेस्पिरेटरी इलनेस है। हाँ, हर चीज तुलनात्मक होती है। तो जो यूजुअली हम मानते थे कि सीजनल फ्लू है, उसमें सर्दी जुकाम होगी, आदमी अपने आप ठीक हो जाएगा, ज्यादा तेजी से नहीं फैलता, उसकी तुलना में फिलहाल फैलने वाला वायरस H3N2 अधिक फैल रहा है और थोड़ी सी अधिक गंभीर बीमारी कर रहा है। इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन वायरस पुराना है। अच्छा, मैं इसमें एक सवाल दोबारा से दूसरे तरीके से पूछने की कोशिश करता हूँ कि जैसे अभी मौत की खबरें आई कुछ, जो एक या दो केस हमें सामने आए हैं इससे जुड़े हुए, तो कितना डेडली है ये वायरस? मतलब जो लोग डर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं इस बारे में। भारत में अभी फिलहाल करीब 2 मौतों की खबरें आ रही हैं कि वो H3N2 के बाद हुई हैं। लेकिन यह बात समझना होगा कि फ्लू एक बहुत ही संक्रामक वायरस है। कई लाखों लोगों को इसका संक्रमण होता है और उनमें से कुछ की मृत्यु भी होती है। एक अनुमान है, कई स्टडीज हैं कि दुनिया भर में हर साल फ्लू की वजह से करीब 3 लाख मृत्यु होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ्लू की वजह से मृत्यु नहीं होती है, लेकिन याद और रखने की और समझने की बात यह है कि फ्लू अधिकतर लोगों में, स्वस्थ लोगों में गंभीर बीमारी नहीं करता। लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन, जो गर्भवती महिलाएं हैं, 5 साल से छोटे बच्चे या 65 साल से अधिक उम्र के लोग, और जितनी अधिक उम्र उतना अधिक खतरा होता है। और साथ में एडल्ट पॉपुलेशन, जिसको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उन लोगों में गंभीर बीमारी होने की संभावना होती है और उनमें मृत्यु की संभावना भी होती है। भारत में जो 2 मृत्यु की खबरें आई हैं वो मुझे लगता है इस वजह से अधिक आई हैं क्योंकि
अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है, टेस्टिंग हो रही है और पता चला है। लेकिन फ्लू वायरस भले ही कम गंभीर होता है, लेकिन इसकी वजह से एक ससेप्टेबल और हाई रिस्क पॉपुलेशन में मृत्यु होती है और उनको सावधानी बरतने की जरूरत है। सर, इसमें जैसे भी आपने बताया कि आम फ्लू की तरह ही है जो कई समय से चलता आ रहा है, जैसे सर्दी जुकाम होता है, तो ये तय कब किया जाए कि H3N2 की अब हमको जांच करानी चाहिए? अधिकतर समय जो फ्लू वायरसेज होते हैं उनके लिए जांच करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आपको फ्लू वायरस के बाद वो जांच से पता चलता है कि पर्टिकुलर स्ट्रेन है, तो भी इलाज में अधिक बदलाव नहीं होता है। तो ज्यादातर डायग्नोसिस क्लिनिकल बेसिस पे की जाती हैं। इनका रिलेवेंस जो टेस्ट सैंपलिंग और उसके बाद जांच का उद्देश्य होता है कि कम्युनिटी में सर्कुलेट कौन सा वायरस हो रहा है उसको समझने के लिए, मेनली पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस होता है। इंडिविजुअल के लिए अधिक बदलाव नहीं होता है। अगर किसी को आज के समय में, जैसे अभी फिलहाल कई कई लोगों को खांसी जुकाम सर्दी, शरीर में दर्द, सिर दर्द हो रहे हैं, तो संभवतः उनको फ्लू है। तो उन लोगों को जांच से अधिक यह बात महत्वपूर्ण है कि वो अपने आप को न्यूट्रिशियस डाइट खाएं। साथ में अगर वो खांसी जुकाम जुकाम है तो अपने नाक पर कपड़ा रखें जिससे परिवार के अन्य सदस्यों को नहीं फैले। और अगर उनको कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है या जो हाई रिस्क है, जैसे गर्भवती महिलाएं या बच्चे या बूढ़े, तो उनको थोड़ा सा अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है कि भीड़ भरी मार्केट में नहीं जाएं। अदरवाइज टेस्ट कराने का इतना अधिक रिलीवेंस नहीं है, क्योंकि इलाज सेम रहता है और व्यक्ति भले ही H3N2 हो, उसमें भी 2 से 4 दिन में ऑटोमेटिक रिकवरी होती है। तो जैसे एक मैं स्पेसिफिकली एक सवाल अगर ये पूछूं कि इसको इस समय फैलने का बड़ा रीजन क्या है? लगातार जो अभी फैलता जा रहा है, तो इस समय क्यों इतना फैल रहा है वायरस ये? हम 2 बातें कह सकते हैं। यूजुअली फ्लू का जो सीजन माना जाता है वो भारत में जुलाई, अगस्त, सितंबर माना जाता है। रेनी सीजन के आसपास फ्लू के वायरस काफी तेजी से फैलते हैं, जबकि जी। पश्चिमी देशों में करीब सर्दियों का मौसम दिसंबर जनवरी के महीने में फ्लू फैलता है। लेकिन पिछले 2 साल में कोविड के चलते यह देखा गया है कि एक पैटर्न में बदलाव आया है, और जो इसको हम जी। कह सकते हैं इम्यूनिटी डेथ, अर्थात 2 से 3 साल तक लोगों को वायरसेज का एक्सपोजर नहीं हुआ। अब जब सब चीजें खुल गई हैं तो जो वायरस पिछले 2-3 साल में वायरस तो वहां थे ही, उनमें बदलाव होते रहे थे, तो अब उनसे एक्सेसिव एक्सपोजर हो रहा है। तो उस एक्सपोजर की वजह से ज्यादातर पॉपुलेशन ससेप्टेबल है और हम अधिक केसेज रिपोर्ट होने की बात आ रही है। तो एक तो मुख्य बात यह है। दूसरा बात है कि दुनिया भर में थोड़ा सा बदलाव आया है वायरसेज में और वायरस अधिक फैल रहे हैं, और साथ में उनकी टेस्टिंग भी हो रही है। जैसे अभी से पहले तक लोग फ्लू वायरस के लिए टेस्ट नहीं कराते थे, लेकिन अब फिलहाल टेस्टिंग की अधिक सुविधा उपलब्ध है, उस वजह से भी डिटेक्ट किए जा रहे हैं। और तीसरा कह सकते हैं कि थोड़ा सा H3N2 जो है वो थोड़ी सी गंभीर बीमारी करता है, इसलिए भी नोटिस में आ रहा है। अच्छा, तो जैसे मैं ना स्पेसिफिकली एक 2 सवाल और पूछना चाहता हूँ कि ये किस उम्र के लोगों में ज्यादा फैलता है और किस तरह के लोगों में, किस तरह से मेरा मतलब है कि कोई स्पेसिफिक बीमारी है या कोई दिक्कत है, ऐसे लोगों को क्या कैसा कैटेगराइज कर सकते हैं इसको हम? जो फ्लू वायरसेज होते हैं सभी आयु वर्ग को प्रभावित करते हैं, ऑल एज ग्रुप, क्योंकि जो भी इस वायरस के जो व्यक्ति भी इस वायरस के संक्रमण में आएगा तो उसको बीमारी होने की संभावना रहती है। लेकिन याद रखने की बात है कि जो गंभीर बीमारी होने की संभावना होती है वो 5 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, 65 साल से अधिक उम्र के लोग, और साथ में एडल्ट पॉपुलेशन में जिनको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। और ये लगभग उसी तरह का ग्रुप है। जिन लोगों को कोविड की गंभीर बीमारी होने की संभावना है, उनको फ्लू की भी गंभीर बीमारी होने की संभावना रहती है। अच्छा। लेकिन इसकी हमें कोविड से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोविड की जो गंभीर बीमारी होने की संभावना बहुत अधिक रहती है, फ्लू में वो संभावना बहुत ही कम होती है, इसलिए अधिक घबराने की बात नहीं है। फ्लू आज से पहले हमेशा से ही फैलते रहे हैं। कोविड के बाद हमारी जागरूकता बढ़ी है और इसलिए हम उस पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। जैसे हमने कोविड के समय में कई सारी बातें की थी, ये फैलता कैसे है कोविड, उसमें कई सारे प्रोटोकॉल्स थे, कई सारी मतलब मेडिकल गाइडलाइंस थी। तो सेम सवाल इसके लिए भी उठता है कि ये कैसे फैल रहा है, लगातार कैसे फैलता है ये? वायरस से चूंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, जब कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है जिसको वायरस का संक्रमण है, उससे जी। वायरस दूसरे लोगों में पास हो जाता है। तो आपको उस व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में आना पड़ेगा, तो उसके माध्यम से लोग, तो चूंकि अभी एक पर्टिकुलर वायरस काफी अधिक लोगों में संक्रमण है, तो आप किसी के भी संक्रमण में कांटेक्ट में आएंगे जिसको इस वायरस का संक्रमण है, जिसको सर्दी जुकाम है, उससे दूसरे व्यक्ति को लग सकता है और इस प्रकार यह वायरस फैल रहा है। तो
जब हम जानते हैं कि इसकी क्या वजह है तो उन सावधानियों को बरतने की जरूरत है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सर्दी जुकाम है तो उस व्यक्ति को छींकते या खांसते समय अपने नाक और मुंह पे कपड़ा रखना चाहिए। बाकी लोगों को हैंड वॉश वगैरह करें अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए या क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। साथ ही भीड़ भरी जो खासतौर से जिन लोगों जिस ग्रुप का मैंने बताया जिक्र किया कि हाई रिस्क संभावना है, उनको भीड़ भरी जगहों पर या ऐसे लोग जो संक्रमित हैं उनसे दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। और साथ ही अगर परिवार का कोई भी व्यक्ति है जिसको अगर फ्लू के सिम्टम आ रहे हैं तो हाई रिस्क मेंबर्स को थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। 2-3 दिन की बात होती है और उसके बाद व्यक्ति रिकवर हो जाता है। एक चीज और याद रखने की है कि अधिकतर फ्लू वायरसेज होते हैं जो सीजनल फ्लू होता है। आजकल कई सारी फ्लू वैक्सीन भी अवेलेबल हैं, तो फ्लू वैक्सीन लगवा कर भी आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। जी, जैसे हमने कोविड के समय देखा कि कोविड की लहर आती है, कोविड का पीक आता है, तो क्या इस तरह के वायरस का भी कोई लहर होती है, इसका भी पीक आता है, इसका भी कोई एक प्रॉपर सिस्टम डायग्राम होता है क्या? इस फ्लू वायरस को एक्चुअली बीमारी को सीजनल फ्लू कहते हैं क्योंकि हर साल एक पर्टिकुलर सीजन में आती है। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया, भारत में जुलाई से सितंबर यूजुअली फ्लू सीजन माना जाता है, लेकिन अभी फिलहाल देखा जा रहा है कि सारी दुनिया में जो एक सीजन होता है वो सीजनल पैटर्न खत्म होता जा रहा है और किसी भी समय थ्रू आउट द ईयर वायरसेज इमर्ज होते हैं। तो फिलहाल जैसे कि कई अन्य देशों में भी, भारत में अब मार्च में फ्लू का वायरस फैल रहा है, तो सीजनल जैसा पैटर्न खत्म होता जा रहा है। लेकिन वायरसेज, ये वाले वायरसेज रेगुलरली रहते हैं और अनियमित अंतराल पर इनका संक्रमण तेज हो जाता है। तो साल में 1 से 2 बार तो यह वायरसों का फैलाव तेजी से होता है और तब कई केसेस आते हैं। साल में 1 से 2 बार होता है। जैसे अभी आपने बातों-बातों में कई सारी सावधानियां तो बता दी हैं इससे बचने के लिए, लेकिन फिर भी आखिरी में समराइज करते हुए आप प्रॉपर सावधानियां कौन-कौन सी हम रखना चाहिए डे टू डे की वर्किंग में, लाइफ में हमें, वो एक बार आप बता दीजिए इससे बचने का उपाय। पहली बात उन लोगों के लिए जिनको सर्दी जुकाम है, वो अगर खांसते और छींकते समय अपने मुंह पर कपड़ा रखें। परिवार के अन्य सदस्यों को भी बीमारी से बचाने के लिए आप अपने को अलग कमरे में रखें या उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखें। 1 और 2 दिन की बात होती है। जहां तक स्वस्थ व्यक्तियों की बात है, अभी फ्लू सीजन चल रहा है तो आप भीड़ भरे जगहों पर ना जाएं। अगर कोई भी व्यक्ति जो सर्दी जुकाम का सिम्टम है उससे दूरी बनाकर रखें। साथ ही आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। फ्लू वैक्सीन से इस फ्लू की बीमारी से बचाव करते हैं, लेकिन वो इमीडिएटली बचाव नहीं करेंगे, उसके कुछ 4 सप्ताह बाद आपको इससे प्रोटेक्शन मिलेगा और इन सावधानी को बरतते हुए आप फ्लू से बच सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सावधानी है कि आप जानकारी रखिए इस वायरस के बारे में और अधिक चिंतित मत होइए। यह एक पुराना वायरस है, थोड़े बदलाव हुए हैं और उसकी वजह से हम कुछ अधिक केसेस सुन रहे हैं। लेकिन जितनी तेजी से फ्लू वायरसेस का पीरियड आता है, सीजन आता है, उतनी तेजी से चला जाता है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही गर्मी बढ़ना शुरू होगी अगले 15 दिन में यह काफी कम हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने बताया जैसे कि इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी कुछ सावधानियां रखनी है। जितनी तेजी से फैलता है उतनी ही तेजी से ये खत्म भी होता जाता है पर्यावरण से और हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बशर्ते हम वो सावधानियां रखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रकांत जी, आपने हमसे जुड़े, हमसे सारी जानकारी साझा की, दर्शकों को बताया, गाइड किया। हम फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे कनेक्ट होंगे और दर्शकों आप जागरण.com साथ बने रहिए। हम आपके साथ इसी तरह की जानकारी, इस तरह के विषय आपके सामने लाएंगे, एक्सपर्ट के थ्रू लेकर आएंगे ताकि आपको सही जानकारियां, सही गाइडेंस समय समय पे मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप बने रहिए जागरण.com के साथ।